हेलो एवरीवन, नमस्ते जी, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे। जितने भी प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको सबसे पहले तो सुबह की राम राम। और जी आज है ट्यूसडे मॉर्निंग है और मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है बच्चों के टिफ़िन बनाने से। तो जी आज भी मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी और मॉर्निंग वॉक आज भी नहीं गए, तो 3 दिन से रेगुलर छुट्टी हो रही है। अच्छा क्या होता है कि एक दिन अगर छुट्टी हो जाए ना, तो उसके बाद समझ लो 2 दिन तो छुट्टी और बढ़नी ही बढ़नी है। अब देखो कल जा पाते हैं कि नहीं जा पाते, बट तबीयत ख़राब है चाहे कैसे भी है, तो हम औरतों के लिए तो देखो रेस्ट हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक नहीं थी, वैसे फ़ीवर फ़ीवर से लग रहा था, बट फिर भी उठी मैं, क्योंकि बच्चों को जाना है स्कूल और उनका टिफ़िन रेडी करना है। फिर ये रहता है ना कि पैसे वगैरह दे भी देंगे तो बच्चे फिर क्या खाएंगे, पूरा दिन है 3 बजे तक आएंगे। तो इससे तो अच्छा है फिर थोड़ी सी हिम्मत करके नहा धो के अपना मैं नाश्ता बनाने के लिए लगी थी। तो अभी नाश्ते में मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए आलू के टोस्ट। तो आलू को मैंने मैश कर दिया है और इधर चाय भी बनने रख दी है। अच्छा पहले मैं सोच रही थी पराठे बना लेती हूँ, क्योंकि जैसे तबीयत ख़राब होती है ना तो कुछ बनाने का तो देखो मन भी नहीं करता। बट अब ऐसे ही तो टोस्ट, फिर मेरे को ऐसे लगा कि चलो झटपट बन जाएंगे, आलू बॉईल कर लेते हैं। और ब्रेड रखी भी हुई थी, क्योंकि कल की ब्रेड रखी थी, तो फिर यही था तो सबसे ईजी कि चलो टोस्ट बना लेते हैं जल्दी से, जल्दी भी बन जाएंगे, मेहनत भी कम लगेगी। तो आज ऐसे हो जाता है कभी ना कभी, क्योंकि इंसान है, ह्यूमन बॉडी है, कुछ ना कुछ तो देखो डिफेक्ट होना ही है, कुछ ना कुछ बीमारियां तो लगनी ही हैं। और अब जैसे एज हो रही है, 35+ हो गए, तो कुछ ना कुछ चेंजेस तो हम औरतों के शरीर में आते ही आते हैं। और देखो हारी बीमारी सबके साथ लगी रहती है, मगर वो रहता है ना कि हम लोग जैसे जितना मर्जी बीमार भी हो जाएं तो उसके बाद भी हमें घर की टेंशन इतनी रहती है कि अपनी बीमारी हम भूल जाती हैं औरतें, और फिर काम में लग जाती हैं। ऐसा मेरे साथ नहीं, सबके साथ ही होता है, सारी हाउस वाइफ के साथ। चाहे जितना मर्जी भी बीमार भी हो रही होंगी ना, तब भी उठ के अपने बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए या कुछ भी वो चीज़ें मांगेंगे ना, तो 2 मिनट में उठ जाते हैं। तो अभी यहाँ मेरे टोस्ट बन के रेडी हो गए हैं, और इसके पहले कि मैं इनको नाश्ते के लिए दूँ, तो एक टोस्ट तो मैंने पहले ठंडा कर दिया था, क्योंकि वो कार्तिक के लिए मेरे को टिफ़िन रैप करना था, और दोनों को नाश्ता वगैरह भी इसके बाद मैंने दे दिया था। तो चलिए अभी जितनी ब्रेड थी ना सबके ही बना लूँगी, क्योंकि बच्चे नाश्ता भी करके जाते हैं और लेके भी जाते हैं। तो अभी बच्चे यही सोच रहे थे, कह रहे थे मेरे को कि चीज़ टोस्ट बना दो। तो मैंने चीज़ टोस्ट इसलिए नहीं बनाया कि कहीं स्कूल में जैसे खाएंगे 2-2.5 घंटे बाद, तो पता नहीं कैसा हो जाएगा, चीज़ रखा रखा टाइट ना हो जाए, हार्ड ना हो जाए। क्योंकि चीज़ का तो ये होता है ना, जैसे जैसे बनाओ तो गरम के गरम ही अच्छे लगते हैं। तो फिर मैंने इसीलिए मैंने बनाए नहीं, कि मैंने कहा चीज़ वाले नहीं बनाऊंगी, वैसे ही बना देती हूँ नॉर्मल जो होते हैं। तो इसमें क्या हुआ था, मैं कार्तिक को देने चली गई नाश्ता, और इतने में ना एक मेरा जो टोस्ट था वो थोड़ा सा जल भी गया था। तो ऐसे बहुत बार हो जाता है, जैसे कभी मूड नहीं है, तबीयत सही नहीं है, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती है हमारे साथ के काम में अच्छे से मन नहीं लगता, और फिर भी करना पड़ता है। तो अभी फ़िलहाल मैं करूँगी यहाँ पे पूजा, और बच्चों को दो नाश्ता वगैरह दे दिया था, बच्चे चले गए स्कूल, और उसके बाद मैं लगी हुई यहाँ पे अपने पूजा का काम करने के लिए। क्योंकि अभी मॉर्निंग में वैसे जैसे रोज़ाना कर लेती थी, तो आज अभी टाइम ही नहीं मिला था मेरे को पूजा पाठ करने का। तो अभी मैं सबसे पहले अपना पूजा का काम करूँगी, उसके बाद मैं चाय लूँगी, और फिर चाय के साथ एक गोली खाऊँगी। क्योंकि जब तक मैं दवाई नहीं लूँगी ना, तब तक मुझे अच्छा फील नहीं होगा, और घर के ना काम भी नहीं हो पाएंगे। तो ऐसा ही होता है हम लोगों के साथ कि अगर बीमार हैं या कोई भी टेंशन है या कुछ है, तो काम करने का ना एक मन नहीं करता। तो आज मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा था, बिल्कुल मन कर ही नहीं रहा था कि मैं कुछ काम वगैरह करूं। बट वही रहता है कि अगर काम नहीं करती तो फिर कैसे घर के सारी चीज़ें, मतलब अगर मैं बीमार हुई ना, तो मतलब पूरा घर ही बीमार हो जाएगा। ऐसा होता है कि सबका जैसे नाश्ता हो गया, कपड़े हो गए, पूरा घर ही उथल पुथल फिर रहने वाला है। तो इससे तो अच्छा है कि अपने आप को बीमार होने ही ना दें, उससे पहले अपनी दवाई वगैरह ले लें, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए अभी मैं पहले पूजा का काम कर लेती हूँ, पूजा पाठ कर लेती हूँ। तो अभी रामायण चल रही है, और मेरी रामायण कहाँ तक पहुँची है, रामायण पहुँची है मेरी, अभी भगवान राम जो है वनवास के लिए जा रहे हैं। तो मेरा क्या होता है, जैसे मैंने रामायण रख रखी है ना, तो ये रामायण जब ख़त्म भी हो जाती है तो फिर दोबारा से मैं इसको चालू कर लेती हूँ। तो ऐसे ही सिर्फ 2 ही अध्याय पढ़ पाती हूँ, 2 ही पेजेस, जो भी जितने पे विराम हो जाता है बस इतना ही टाइम होता है। क्योंकि काम वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो फिर जितना मेरे को थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, मैं इतनी देर अपना पूजा वगैरह का काम कर लेती हूँ।
तो आज जैसे कि मंगलवार था, तो आज भगवान जी को मम्मी जी ने ना घेवर का भोग लगाया। और घेवर ना मेरे बच्चों को तो बहुत अच्छा लगता है। तो आज बच्चे खुशी में घेवर भी ले गए हैं, टिफ़िन में पैक कर दिया था उनको थोड़ा थोड़ा सा घेवर रख के। तो चलिए अभी पूजा का काम होता है, फिर लूँगी मैं अपनी चाय। तो जी चाय नाश्ता लेने के बाद, दवाई लेने के बाद मैंने करा था थोड़ी देर रेस्ट, कम से कम 15 से 20 मिनट के करीब मैंने रेस्ट करा। फिर मैं इसके बाद लगी हूँ घर के काम करने में। अच्छा, इधर इस रूम की क्लीनिंग करने से पहले मैंने जो मेरे कपड़ों का काम था वो मेरे सारे धुल गए थे। और मैंने उधर की तरफ बालकनी साफ़ कर दी थी, क्योंकि जब तक वो साफ़ नहीं होती तो कपड़े नहीं डलते। और वही चीज़ है कि घर का कौन सा काम आप छोड़ोगे, क्योंकि इधर की तरफ आई मैं, ये वाला रूम बच्चों का गद्दा वगैरह उठाया, कंबल वगैरह तय करे, तो ये भी मेरे को बिखरा हुआ दिख रहा था। तो फिर मेरा यही होता है कि जो काम मेरे को दिख रहा है मैं वहीं से स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैंने फिर ये वाला रूम सबसे पहले इसका डस्टिंग वगैरह करी और बेडशीट ठीक करी। फिर मैंने थोड़ी सी क्लीनिंग शुरू करी, और ज़्यादा आज हार्डली क्लीनिंग नहीं करूँगी। तो जितना थोड़ा बहुत भी काम मेरे से हो रहा है मैं वही निपटाऊंगी, जो भी मेरा मेनली है ज़रूरी। तो अभी फ़िलहाल ये वाली बालकनी भी क्लीन हो गई है, और इस रूम को अच्छा झाड़ू पोछा करने के बाद ना मैं रूम को साथ के साथ बंद भी कर देती हूँ, क्योंकि खुला रहेगा ना तो फिर धूल मिट्टी आएगी। और मॉर्निंग से ही खुला हुआ है, 6 बजे से जब बच्चे उठते हैं ना, 5:30 पौने 6 से, तो सारे जो ऊपर के डोर्स हैं वो सब खोल देती हूँ, चाहे किचन का है, चाहे मम्मी जी का रूम है, चाहे मेन डोर है। तो सारे गेट खोल दो ना, एक अच्छी सी हवा आती है बहुत प्यारी, अच्छा लगता है, काम करने में भी मन लगता है। बट अब जब मैं क्लीनिंग करती चलती हूँ तो सारे गेट जो है उनको बंद करती हुई चलती हूँ। तो अभी ये वाला काम हो गया है, इसके बाद मेरा जो दूसरा नेक्स्ट है, इसके बाद मैं सीढ़ियाँ वगैरह क्लीन करूँगी, क्योंकि मेन डोर को भी मैं पूरा साफ़ कर दूँगी। और सबसे पहले काम करने में वही रहता है कि ये डोर वगैरह भी क्लीन हो जाए ना, तो इसके बाद सिर्फ ये रहता है आप अंदर जितना मर्जी टाइम लगाए रहो, उस और काम हमारा जब मर्जी होता रहे। तो अभी इसको, ये रूम क्लीन हो गया है और बाहर से भी इसको पोंछ दूंगी हल्का सा, क्योंकि ये वाला क्या होता है, जैसे हैंडल वगैरह पे ना, इस पर बच्चों का रूम है, जैसे मम्मी जी के कमरे में सोते हैं तो बच्चे निशान लगा ही देते हैं हाथ वगैरह। और ये वाला वॉश बेसिन भी जैसे रोज़ाना यूज़ होता है, तो इसकी भी क्लीनिंग मस्ट है। एक दिन भी अगर छूट जाए तो फिर ये ऐसे लगता है कि घर साफ़ हुआ ही नहीं है। तो बस ये सब चीज़ें जो छोटी छोटी सी हैं, जो डेली क्लीनिंग की है, इनको मैं एक भी दिन नहीं छोड़ सकती। और छोड़ दूँ तो फिर बहुत गंदा फील होता है कि एकदम वॉश बेसिन वगैरह जैसे साफ़ नहीं है। तो आप जितना मर्जी घर की क्लीनिंग कर लें, चाहे आप झाड़ू पोछा अंदर रूम वगैरह में जितना मर्जी कर लें, जो मेनली क्लीनिंग क्या होती है, जैसे वॉश बेसिन हो गया, आपकी मेन डोर हो गई, बाथरूम हो गए, किचन हो गए, ये चीज़ आपकी अच्छे से साफ़ नहीं है तो आपको कभी भी घर बिल्कुल साफ़ नहीं दिखेगा। तो अभी वॉश बेसिन मैंने साफ़ कर लिया है, इसको एक साफ़ कपड़े से बिल्कुल सुखा दूंगी, क्योंकि देखो पानी का जो स्पॉट वगैरह है वो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अगर पानी रहेगा ना वॉश बेसिन पे या वॉश बेसिन के बाहर फैला हुआ, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल गंदा गंदा सा हमारा वॉश बेसिन दिखता है। तो अभी सबसे पहले बाहर ये जो जितनी भी स्लीपर्स वगैरह पड़ी हैं, ये सबको उठाऊंगी। बाहर की जो भी डस्टिंग वगैरह है, जो भी स्विचेस जैसे बेल वगैरह के होते हैं, तो अभी जैसे डस्टिंग वाला कपड़ा ले रखा है, तो जहाँ जहाँ भी दिख रहा है मेरे को धूल मिट्टी का, तो मैं वो सारी जगह भी साफ़ कर दूँगी।
अभी सबसे पहले यहाँ बाहर जितनी भी सारी स्लीपर्स है इनको उठाऊंगी, क्योंकि ये भी रोज़ाना ही धुलती हैं। तो सारी चप्पलों को धोना बनता है कि अगर चप्पलें ही बच्चों की साफ़ नहीं रहेंगी, बाहर जाने वाले ट्यूशन वगैरह जाते हैं, और अभी हमारे यहाँ जैसे सड़क पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा ये धूल मिट्टी वाली चप्पलें सारी हो जाती है, तो रोज़ाना ही ये साफ़ होती है। अभी मैं इधर पानी भी ले आई हूँ बाहर के मतलब पोछा वगैरह लगाने के लिए, और आज तो पता है क्या है, ऊपर वाली सीढ़ियों से पोछा लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 दिन से वहाँ भी पोछा नहीं लगा था। और मेरे को यही होता है, चाहे मेरी तबीयत ख़राब है ना, फिर भी मुझे जब काम दिख रहे हैं तो मैं फिर मतलब काम करते टाइम तो मैं अपनी तबीयत भी भूल जाती हूँ कि मेरी तबीयत सही नहीं है, तो मैं कम ही काम कर लूँ। मेरे को फिर ये दिख रहा है कि चलो यहाँ से भी मार लेती हूँ, कोई बात नहीं, थोड़ा सा धीरे धीरे कर लूँगी काम। तो अभी बस ये मैजिक मोप से ही आज पोछा लगा रही हूँ जल्दी जल्दी से, और अभी ये सारी सीढ़ियाँ वगैरह मैं क्लीन कर लेती हूँ फटाफट से, फिर इसके बाद मैं अंदर लगूंगी। तो जी चलिए, अब बारी आती है मेरा जो ड्राइंग रूम है, इसको मैं थोड़ा सा ठीक ठाक कर दूँ। वैसे तो इस रूम की मेरे को क्लीनिंग करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी, बट क्या हुआ था यहाँ पे ना, कई दिन से मैंने अच्छे से डस्टिंग नहीं करी थी, और आज मेरे को लगा चलो थोड़ा सा जैसे खाना वगैरह आज बनना नहीं है, क्योंकि रात के ना राजमा रखे हुए हैं जो कल मैंने इवनिंग में बनाए थे, हमारा फास्ट था दोनों का। तो राजमा को मैं दोबारा से फ्राई कर लूँगी, और थोड़े से अगर चावल बनाने हुए ना, तो राजमा के साथ मैं चावल बनने रख दूँगी। तो इस वजह से आज थोड़ा सा काम मेरे को हल्का है, तो मैं यही सोच रही थी चलो चावल बनेंगे और सब्जी बनी रखी है, तो फिर क्यों ही और कुछ बनाऊँ, क्योंकि बच्चों को खाने वही राजमा है, बच्चों के जो फेवरेट हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो ड्राइंग रूम की थोड़ी सी टाइम निकाल के ना एक्स्ट्रा वाली डस्टिंग जो होती है वो ख़त्म कर देती हूँ। और ये एक्स्ट्रा डस्टिंग में थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है मेरे को। और सारे ये जो क्या होता है, सोफ़ों के जो हैंडल हैं या सोफ़ों के साइड में या नीचे जो उनके पाए हैं, इसमें जो सनों के अंदर है ना, वो धूल मिट्टी घुस जाती है। तो उसको ही मैं सोच रही थी कि एक कपड़े से बिल्कुल किसी दिन ना बैठ के ब्रश की हेल्प से तब साफ़ करूँगी। अच्छा, जितना भी लकड़ी का वुडन का जो फर्नीचर होता है, उसमें अगर ज़्यादा डिज़ाइन जो होते हैं ना, मतलब कट्टे पिट्टे वाले डिज़ाइन जो होते हैं, उनके अंदर मिट्टी बहुत घुसती है। तो मैं तो हमेशा यही कहूँगी कि कभी भी ना वुडन वाले जो भी फर्नीचर हो, तो ज़्यादा डिज़ाइन वाला फर्नीचर बिल्कुल मत लेना, क्योंकि बहुत सफाई मांगता है भाई, बहुत ज़्यादा। और नॉर्मली आप सोफ़े होंगे तो कपड़ा मार दो, मगर ये जो इसमें डिज़ाइनों के अंदर ना, इनके अंदर धूल मिट्टी घुस जाती है, और फिर इनको साफ़ करने में मतलब आपको बहुत टाइम चाहिए, फ्री टाइम चाहिए, जब आप बैठ के इसके अंदर जैसे ब्रश वगैरह से लेके उसको फिर झाड़ो डस्टिंग करो, तो वो वाले वो उस टाइप का। तो अभी इधर झाड़ू वगैरह लग गई थी, डस्टिंग भी हो गई, और अब बारी आती है मैं पोछा लगा लेती हूँ। तो अभी बैठ के पोछा लगाना पड़ रहा है, क्योंकि जो इसके नीचे सोफ़ों के नीचे वगैरह है ना, तो हाथ नहीं मतलब अच्छे से बैठ के जब लगाओ तो पोछा फिर सही से लगता है। तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो, जब मैंने थोड़ी सी डस्टिंग कर दी है, तो इधर बैठ कर ही मैं सही से पोछा लगा लेती हूँ। और बैठ के लगाने से क्या है, जो भी थोड़ा बहुत धूल मिट्टी जो ज़्यादा एक्सेस में है ना, वो भी आ जाएगी। तो ऐसे ही होता है, जब पोछा लगा रहे हैं तो कई चीज़ें ऐसे दिख जाती हैं। अब ये जो मेरी चेयर है जिस पे कार्तिक ज़्यादातर बैठता है,
इसको भी मैंने थोड़ा सा कपड़ा मार के साफ़ कर दी। पीछे इसमें भी जैसे वो डिज़ाइन वगैरह सा है ना जैसे, तो उस पर भी धूल मिट्टी, इस चेयर के मतलब चारों तरफ धूल धूल सी लगने लग जाती है, तो वो उस पर भी मैंने कपड़ा मार के इसको क्लीन कर दी थी। और अब जो है इस तरफ वाले 2 साइड करके पोछा लगता है, एक तरफ टेबल इधर कर देती हूँ फिर दूसरी तरफ कर देती हूँ, तब जाके पोछा इस रूम में मेरे लग पाता है। और वही मैं कई दिन से मैजिक मूव से लगा रही थी, तो मैजिक मूव से ये रहता है कि जो बैठ के आप वो लगाओ ना पोछा, तो उससे जैसे बाल वगैरह कुछ है या कुछ वैसा गंद है जो एक्स्ट्रा का है, वो चीज़ें निकल जाती हैं। तो थोड़ी सी मेहनत लगती है घर के काम करने में, ऐसा नहीं है। और मेहनत करने के बाद जैसे चीज़ों को हटा हटा के हम पोछा लगाएंगे, चाहे सोफ़ा हो गया या टेबल हो गई, तो गंद पता चलता है कि हाँ हम रोज़ जो आगे आगे से सफाई कर रहे थे ना, ये सामान हटाने पर कितना गंद निकला है। तो अभी जो यहाँ की टेबल है मैं इसको भी लगा देती हूँ, जो जो स्टडी टेबल समझ लो आप, कुछ भी समझ लो। तो ये जो हमारा फ्लोर बना था ना, तब हमने मिस्त्री भैया से, उसी कारपेंटर से बनवा ली थी। बट इस वाली चेयर में एक मिस्टेक ये हो गई, इसके नीचे ना टायर है, तो कहीं भी रखो ना तो ये खिसकती है। इस चीज़ में ये चेयर सही नहीं है। और आप कोई भी सामान रखो, जैसे कुछ खाने पीने का भी रखो या बच्चे पढ़ भी रहे हो ना, तो ये हिलती है। तो ये इसके ये इस वाली टेबल की ये वाली ख़राबी बहुत ज़्यादा है। तो बस अभी मैंने फर्नीचर जो था वो पूरा पोंछ दिया है, चाहे टेबल हो गई चाहे कुछ भी ड्राइंग रूम का सामान है। तो बस अभी इस वाले वीडियो का मैं करूँगी यहीं पे एंड। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिसने नहीं करा। और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहे मेरे इस चैनल पे। कल फिर मिलते हैं एक और नए दिन के साथ। जब तक के लिए टाटा।